दोस्तों, ये जो डॉग्स आप देख रहे हैं ये हैं हमारे स्मॉल फॉरेस्ट के। और जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वह इन्हीं जानवरों पर करने वाले हैं, बेजुबान पर करने वाले हैं। एक समय पर यहाँ बहुत सारे डॉग हुआ करते थे और आज मैं देख पा रहा हूँ गिनती के 4 या 5 डॉग बचे हैं। और जो डॉग्स बचे हुए हैं उनकी स्थिति भी कोई ख़ास नहीं है। मैं आज 3 जानवरों के बारे में बात करूंगा जिसमें वे जानवर जो मनुष्य के सबसे करीबी माने जाते रहे हैं, जिसमें डॉग है, गाय है और साथ ही बैल भी। आजकल बैलों का उपयोग हो नहीं रहा है खेतों में, तो बैलों की जो दुर्दशा है वो तो इन जानवरों से और ही ज़्यादा बदतर है। बैल जो है वे आवारा पशुओं की तरह घूमते रहते हैं, ना तो उनको कोई पालना चाहता है और ना ही उनको कोई खाना देना चाहता है। गाय की स्थिति, जहाँ लोग गाय को पालते हैं कि मात्र दूध के लिए, और शाम को दूध निकालने के बाद में उसको फिर सुबह के वक्त छोड़ देते हैं और फिर वो घूमती रहती है इधर उधर, और पन्नी खा रही है, कूड़ा करकट खा रही है। तो ये स्थिति जो है वो गाय की भी है। कल मैंने एक इंसिडेंट देखा, घटना देखी जिसने मुझे हिला दिया। ताज़ा खबर है तो इसलिए मेरे दिमाग में वो एकदम घूम रही है बार बार। एक डॉग लेटा हुआ था, व्यक्ति एक गाड़ी से आता है, उसे दिख रहा है कि डॉग है, उसने अपनी स्पीड को भी कम नहीं किया और उस डॉग के पैरों से चढ़ाते हुए चला गया। उसने देख भी लिया कि पैर पे चढ़ गया है और उसे पता भी चल गया, लेकिन उसने अपनी गाड़ी को रोका तक नहीं। उसी जगह कोई यदि मनुष्य होता, कोई आदमी होता, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, क्योंकि वह केस कर सकता था। लेकिन यहाँ तो बेजुबान जानवर है, वह क्या करेगा? कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये जो जानवर हैं ये हमारे बहुत ही करीबी जानवर हैं, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जब व्यक्ति जंगल में रहता था तो कुत्ते को पालता था, क्योंकि वह शेर को तो पाल नहीं सकता। डॉग्स उसका सहारा बना है। ये बात अच्छी है कि कुछ लोग पालते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पालते हैं वे विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालना बहुत पसंद करते हैं। विदेशी नस्ल के कुत्ते आते हैं बाहर देश से और उनको पालते हैं और उनको अच्छा खाना खिलाते हैं। एक बार आप अपने देसी कुत्तों को पालिए, वो जो वफादारी आपकी निभाएंगे वो अद्भुत होगी। विदेशी पालकर भी आप गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि अनुकूल वातावरण उनके लिए है ही नहीं। इन जानवरों को कोई बीमारी हो जाती है, कभी इनको कोई समस्या हो जाती है, क्योंकि ये उनके लिए एनवायरनमेंट अनुकूल है ही नहीं। वो सर्दी वाले इलाके में रहने वाले हैं, आप उनको गर्म जगह ले आए तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको, यदि आप इंडिया में रहते हैं, आपको साउथ अफ्रीका में गर्म इलाके में छोड़ दिया जाए
आपकी क्या स्थिति होगी? आप जाना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो दूसरी नस्ल के अपने इंडिया के ही डॉग्स को आप ले लीजिए। आपको यदि इंडिया से साउथ अफ्रीका के फाला बोरवा में भेज दिया जाए, हॉटेस्ट प्लेस में, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? आप शुरुआती समय में कोशिश करेंगे ढलने का, लेकिन कर नहीं पाएंगे, समस्या होने लगेगी। तो आप क्यों इतनी निर्दयता कर रहे हैं डॉग्स के साथ में? वे जिस इन्वायरमेंट के हैं उन्हें उन्हीं इन्वायरमेंट में रहने दीजिए। इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में लगे हुए हैं। सेम स्थिति गाय की। लोग अपनी गायों को पसंद नहीं कर रहे हैं। दूध अधिक पाने के चक्कर में विदेशी नस्ल की गायों को ला रहे हैं इंडिया में। वो गाय साहब सर्दी वाले इलाके की हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट वही सूटेबल है। आप उनको यहाँ लेकर आते हैं और अपनी अन्य गायों की तरह ही उनकी देखभाल और रख रखाव करने का प्रयास करते हैं। वो उनके लिए अनुकूल एनवायरनमेंट है ही नहीं। भारत सरकार भी इतना गलत करती है, बिना रिसर्च के वे विदेशी जानवरों को भारत लेकर आते हैं। फिर उन जानवरों को दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, वे जानवर मर जाते हैं। आप गलत कर रहे हैं साहब। वो जानवर विलुप्त हो रहे हैं तो आप ला रहे हैं, ठीक है। उनका एनवायरनमेंट को आप देख कर ला रहे हैं, ठीक है। मैं तो ताज्जुब हूँ कि जानवरों गायों की संख्या भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी आप दूसरे देश से गाय ला रहे हैं। साहब पहले अपनी गायों को देख लीजिए, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। लोग शेल्टर बना के रखे हुए हैं केवल प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही दयनीय स्थिति है जानवरों की। बैल को कोई लाना नहीं चाहता है साहब, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट होता तो बिल्कुल हम बैल को भी लाने का प्रयास करते। जानवरों के साथ खेला खाली मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए उनके जीवन के साथ में। आप गलत कर रहे हैं बहुत साहब। आपको भेज दिया जाए साउथ अफ्रीका, हमने पहले भी बताया था आपको, तो क्या होगा स्थिति? निवेदन है भारत की सरकार से, भारत की जनता से, कि वे अपने आसपास के जो जानवर हैं उनका ही रखरखाव करें, उनकी देखभाल करें। हमारे प्रिय जानवर हैं। मैं जहाँ हूँ कुछ गाय हैं आसपास में, बैल भी हैं। तो ये जो अभी बस केवल खेती है, जो छोटा फॉरेस्ट जो मुझे लगता है कि 2-4 किलोमीटर के दायरे में ये जो बना हुआ है, यहाँ कुछ गाय बैल आ जाते हैं, खा लेते हैं। इसके बाद में मैं कई दफ़ा देखा हूँ गाय बैलों को पन्नियाँ चबाते हुए। इतने भूखे होते हैं कि वे देखते ही नहीं है अंदर क्या है। कई बार कांच तक होता है और उनके मुंह में चला जाता है, फट जाता है मुंह। तो इनका रखरखाव आवश्यक है। आज मैं बस इन्हीं विषयों पर चर्चा करना चाहता था, कर लिया। इस खेती में भी कुछ डॉग्स हैं, वो जो कुछ डॉग्स हैं उनकी देखभाल वही लोग करते हैं जो लोग सुबह के वक्त यहाँ आते हैं। कोई ब्रेड ले आता है, कोई रोटी ले आता है, तो उनको डाल देता है, खा लेते हैं। इसके बाद में वे शाम को कोई आता है टहलने के लिए तो डाल देता है। हालांकि उनकी संख्या भी घटती जा रही है, घटी गई, 5 हो गए हैं, 4-5 हो गए हैं। बहुत सारे हुआ करते थे।
हमारे घर के आसपास में जो डॉग्स हैं वे आवारा की तरह घूमते रहते हैं, उनको कोई रोटी तक नहीं डालता है। विदेशी नस्ल के कुत्तों को घर में बांधे हुए हैं, उनको एसी वाली कार में घुमा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, कीजिए। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं।